नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर अपन लोग मैथमेटिक्स के एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिससे अधिकतर विद्यार्थी परेशान रहते हैं कि सर हम त्रिकोणमिति जैसे टॉपिक को पढ़ने में हमें थोड़ी दुविधा होती है। उस दुविधा को कम करने के लिए अपन लोग यहाँ पे त्रिकोणमिति को इस तरीके से पढ़ेंगे जो आप लोगों तक अच्छे और इजी वे के अंदर आपको समझ में आए। अपन त्रिकोणमिति को पढ़ते हैं किसी फॉर्मूले से, और फॉर्मूले से पढ़ते हैं तो फॉर्मूले याद करते करते अपन उन एग्जाम्पल को सोल्व नहीं कर पाते, जिससे कि क्या है कि त्रिकोणमिति की जो एग्जाम फॉर्मूले होते हैं, कौन सा फॉर्मूला किस प्रश्न के अंदर लगेगा, ये सटीक से नहीं बैठ पाता है। तो आज यहाँ पे अपन अध्ययन करेंगे कि त्रिकोणमिति का जो आप लोगों के अंदर डर बैठा हुआ है, उस डर को कैसे निकाला जा सके, ये अपन इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से अपन पढ़ेंगे। लगातार रहिए इस वीडियो को, अंत तक इस वीडियो को देखिए। मेरा विश्वास है कि जहाँ तक आप लोग इस वीडियो को प्रारंभ से लेके अंत तक देखोगे, इजी वे के अंदर आप लोगों को त्रिकोणमिति समझ में आएगी और एक एक क्वेश्चन को आप लोग हल कर पाओगे। तब तक आप लोग अपने दोस्तों को बताइए इसके बारे में, त्रिकोणमिति के बारे में पढ़कर, यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो। अब देखिए क्या होती है त्रिकोणमिति, इसके अपन थोड़े से वन बाय वन टॉपिकों सब टॉपिक्स हैं इसके अंदर, या इसके अंदर रिलेटेड जो प्रश्न हैं उनका वन बाय वन अध्ययन करेंगे। यहाँ मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि कैसा भी प्रश्न बन के आ जाए आपके सामने, उनको किस विधि से हल करेंगे। बस एक दो वैल्यू आपको याद रखनी है, और वो वैल्यू भी कैसे बन के आती हैं वो भी निकालना मैं आप लोगों को समझाऊंगा। उन वैल्यू के माध्यम से अपन लोग त्रिकोणमिति को पढ़ेंगे। वैल्यू यदि अपन किसी जाके फिक्स कर देंगे तो उसके बाद में इक्वेशन सोल्व करने में अपने को कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी। तो देखिए थोड़ा बहुत फॉर्मेट में इजी में एक बार बताता हूँ आप लोगों को कि वो वैल्यू कहाँ से बन के आती है, कैसे वो वैल्यू निकल के आती है, कैसे उनके मान फिक्स किए जाते हैं, वो अपन यहाँ पे देखेंगे। देखो बोर्ड पे आप लोगों को एक डायग्राम नजर आ रहा होगा, उसके माध्यम से अपन लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि त्रिकोणमिति होती क्या चीज़ है। देखो वहां पर मैंने ये लिखा है कि त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है संबंध। जहां तीन कोणों के संबंध का अध्ययन किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोणों के संबंध का अध्ययन अपन त्रिभुज के अंदर करते हैं। किसके अंदर करते हैं? त्रिभुज। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि सर त्रिभुज तो काफी सारे होते हैं, त्रिभुज बहुत सारे होते हैं त्रिभुज, लेकिन जो प्रचलित त्रिभुज होता है उसका अध्ययन अपन यहाँ पर करेंगे। प्रचलित त्रिभुज होता है वो होता है आपका समकोण त्रिभुज। कौन सा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज होता है, आपको पता होगा समकोण त्रिभुज के अंदर एक कोण कितने डिग्री का होता है? समकोण त्रिभुज में एक कोण होता है 90 डिग्री का, और सामने वाले भुजाकर्ण, नीचे वाला आधार, और ये लंब होता है। ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। अब मैंने इसकी परिभाषा आपको बताई कि त्रिकोण, तीन कोणों के संबंध का जहां अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं अपन लोग? त्रिकोणमिति। संबंध का मतलब ये होता है कि उन भुजाओं के बीच में क्या अनुपात होता है। तो देखिए ये यहाँ भुजाओं का अनुपात अपन देखेंगे। यहाँ लंब होता है, ये आधार है, और ये क्या है? कर्ण। अब जैसे जनरली कोई वैल्यू अपन ले लें, मान लीजिए यहाँ पर लंब, आधार और कर्ण की जगह मैं कुछ वैल्यू ले लूं, तो आप लोग इजी वे में बता सकते हो। जैसे यहाँ मैं आधार की कुछ वैल्यू मान लूं कि आधार की वैल्यू में जैसे मैंने मान ली यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो आप लोग ये बताओ कि कर्ण की वैल्यू आपकी 5 बन के आएगी। कैसे आएगी? ये ऐसे आएगी कि 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितना होता है? 25, और 25 किसका होता है? 5 का रूट होता है। तो कर्ण का मान ये हो गया आपका, ये तो कर्ण का मान हो गया, ये आपका हो गया आधार का, और ये मान किसका हो गया? लंब का मान हो गया। अब देखिए आप लोग, यहां मैंने जो परिभाषा बताई उस परिभाषा के अकॉर्डिंग चलिए। आप लोग परिभाषा के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे तो इन दोनों में अनुपात कितना बन गया है? इस भुजा में और इसमें अनुपात बन के आ रहा है वो 4:3 का अनुपात बन के आ रहा है, और इस भुजा में और इसमें बन के आ रहा है 3:4 का अनुपात। इन दोनों में, यहाँ लंब और कर्ण में अनुपात देखेंगे तो 4:5 का बन के आ रहा है, और इधर से इधर जो अनुपात बन के आ रहा है वो 5:4 का बन के आ रहा है। इन दोनों में भी अनुपात देख लीजिए कितना, ये आएगा 3:5 आएगा, और ये अनुपात कितना आएगा आपका? 5:3 बन के आएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे कि ये 6 अनुपात बन के आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 6। अब ये 6 के 6 जो अनुपात बन के आ रहे हैं, लेकिन अनुपात का करना क्या है? आप लोगों ने अच्छे से त्रिकोणमिति में सुना होगा कि 6 प्रकार के ज्या होते हैं। कौन कौन से ज्या होते हैं? आपने पढ़ा होगा साइन, कोस, टेन, कोट। वो साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक, कोट ये के ये हैं। अब ये इनका मान अपने को फिक्स करना है कि उनके मान कौन से होते हैं। देखिए आपके जो ज्या होते हैं वो होता है, सबसे पहले होता है आपका साइन, साइन के बाद में आपका होता है कोस, कोस के बाद में होता है आपका कोट, कोट के बाद में आपका होता है टेन, टेन के बाद में होता है आपका सेक,
और सेक के बाद में होता है कोसेक। कोई दिक्कत नहीं, tan को आप यहां भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये आप पहले tan रख देते हो, यहाँ पे कोड रख देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन चीजों का। देखिए ये थीटा का मान होता है, ये सब के सब थीटा है, कोस थीटा आ गया यहाँ पे tan थीटा आ गया, यहाँ पे कोट थीटा आ गया, यहाँ सेक थीटा, यहाँ पे कोसेक थीटा। अब देखिए इसका मान फिक्स करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, आपने 10वीं क्लास में एक अच्छे से फॉर्मेट के बारे में पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का, याद आ रहा होगा आपको, लाल बटे कक्का। ये लाल बटा कक्का वाला जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे अपन लोग अप्लाई करेंगे। लाल बटा कक्का होता है वो क्या होता है, देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो होता है लंब बटेकरण, ये आधार बटेकरण, और ये होता है लंब बटे आधार। जो ये पहला फॉर्मूला होता है ये तो होता है साइन के लिए, किसके लिए होता है, साइन थीटा के लिए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला बोलोगे आप लोग लंब बटेकरण। दूसरा होता है आपका जो फॉर्मेट होता है वो होता है कॉस का, ये कॉस थीटा का होता है, और ये तीसरा फॉर्मेट होता है वो होता है टेन थीटा का। तो आप लोगों से पूछे कि कॉस का फॉर्मूला बताइए, तो ये आधार बटेकरण होता है, टेन का पूछे तो लंब बटे आधार होता है। अब देखिए आप लोग, ये बाकी तीन के आंसर आ गए आपको, तीन इसके उल्टे होते हैं, तीन अपोजिट होते हैं, ये तीन है, तीन इसके अपोजिट हो गए। ये कौन से हो गए, ये अपोजिट हो गए। अपोजिट किस किसके, साइन का अपोजिट हो गया कोसेक, कोस का अपोजिट हो गया सेक, और टेन का अपोजिट हो गया कोट। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब अपने को तो वैल्यू फिक्स करनी है, तो देखो वैल्यू कौन कौन सी फिक्स करनी है वो देख लीजिए आप लोग। आप देखिए सबसे पहले साइन का मान निकालना चाहेंगे, साइन का मान निकालना चाहिए। तो साइन का मान अपन लोग निकालना चाहेंगे, तो साइन का जो फॉर्मूला होता है वो बताइए, लंब बटे करण है, लंब बटे करण। तो लंब का मान देखो फॉर्मूले में 4 और करण का मान कितना है 5, तो इसका जो मान बन के आ गया वो 4/5 हो गया, किसका, साइन का। कोस का जो मान बन के आएगा वो आएगा आधार बटे करण। आधार का मान कितना है देख लीजिए आप लोग 3, और कर्ण का मान कितना आपका 5। तो यहाँ पर जो कोस की वैल्यू फिक्स होगी वो 3/5 फिक्स होगी। ऐसे tan की वैल्यू निकालोगे तो लंब बटे आधार, लंब का मान कितना आपके पास में 4, और आधार का मान कितना है 3। कहने का मतलब इन 3 की वैल्यू बन के आ गई, तो 3 की इजी वे में आ सकती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ये उल्टे होते हैं इसके, या तो आप फॉर्मूले से बना लो या इनकी वैल्यू को ही उल्टा कर दो। जैसे साइन की वैल्यू कितनी है 4/5, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/4 हो जाएगी। या फॉर्मूले से निकाल सकते हो, यहां से साइन का ये है तो कर्ण बटे लंब फॉर्मूला बन जाएगा, वो किसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा, वो कोसेक थीटा के लिए बन जाएगा। और ये कोसेक का इसका पूछे तो ये सेक थीटा हो जाएगा, और ये कोट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो कोट थीटा का पूछे तो आधार बटे लंब, टेन का पूछे तो लंब बटे आधार, ऐसे आप लोगों को बताना। तो कोट देखो किसका उल्टा होता है, कोट होता है टेन का, टेन का उल्टा कर दो कितना हो गया 3/4। सेक का पूछे तो कितना हो गया 3/5 है, तो ये हो गया 5/3। कोसेक का मान पूछे आप लोगों को तो ये हो गया आपका 5/4। यहां तक ये मान आप इजी वे में बता सकते हो। या तो आप लोग ये तो निकालने का जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बताया है, आप इजी वे में इनको याद भी कर सकते हो, इनके मान याद कर लोगे तो यहां से आप लोगों को ये वैल्यू काम में आएंगे, और इसके अकॉर्डिंग प्रश्न को सोल्व करना है। आपको विदाउट किसी फॉर्मूले किसी प्रश्न को आराम से इन मानों के माध्यम से सोल्व कर सकते हो। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने पुट कर रहा हूं, और उस एग्जांपल को अपन देखेंगे जैसे मान कैसे सोल्व होते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं, यहां से इसको मैं रफ कर देता हूं इस पर। यहां आपने ये वैल्यू फिक्स कर दी। देखिए एक एग्जांपल देखता हूं और उस एग्जांपल को अपन देखेंगे। यहां से एग्जांपल बन गया, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, फिर वापस से कोष्ट 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा का मान होगा। ये आपके पास में एक छोटा सा एग्जांपल बन के आ रहा है, इसको सोल्व करोगे। अब आप लोग सोचोगे कि सर इसमें कौन सा फॉर्मूला मैं लगाऊं। फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, जहां पर जो चीज दिखी वो मान रखते जाओ। आप लोग जो मान आपको दिख रहा है वो मान रखते जाओ, प्रश्न अपने आप सोल्व हो जाएगा। बस एक कैलकुलेशन आप लोगों को आनी चाहिए। यदि कैलकुलेशन आपको इजी वे में आती है तो प्रश्न को आराम से सोल्व कर सकते हो। जैसे इस प्रश्न को अपन आराम से सोल्व करेंगे। यहां पे प्रश्न में दे रखा है 1 प्लस कोट का मान कितना है, देखिए 3/4, तो यहाँ पे 3/4 रख दीजिए, माइनस कोसेक का मान कितना आपके पास में 5/4, तो ये 5/4 रख दीजिए। आगे कोष्टक बंद, आगे चलोगे 1 प्लस tan का मान कितना है देखोगे आप लोग 4/3, ये 4/3 हो गया, प्लस सेक का मान निकालोगे आप लोग 5/3। अब जनरल मैथमेटिक्स के अंदर आपने कैलकुलेशन सोल्व की होगी, उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही प्रश्न आपका सोल्व होगा। देखिए यहां इस कोष्टक को पहले सोल्व कर लीजिए, एलसीएम इसका बन के आएगा 4, ये आ गया 4 प्लस का 3 माइनस का 5।
और इसको सोल्व करोगे एलसीएम 3 आएगा, ये 3 + 4 + 5 बन के आएगा। इसको सोल्व करेंगे 7 4 3 7 में से 5 किए तो कितने बचे, ये 2/4। और इसको सोल्व करोगे 7 और 5 कितने होंगे, 12/3 होंगे। इजी वे में सोल्व कर सकते हो इसे, 4 एकम 4 और 4 3 कितने होंगे, 12। और 3 को 3 से काटोगे आप लोग, आपका जो आंसर बन के आएगा 2 आंसर बन के आ जाएगा। ध्यान दीजिए, आपका जो प्रश्न सोल्व हुआ है बिना किसी फॉर्मूले के आपका आंसर आया है, कितना बन के आया है, 2। आपने वैल्यू सिस्टम से त्रिकोणमिति को सोल्व किया है। इसी वे के अंदर अगले प्रश्न आप लोग इजी वे में सोल्व कर सकते हो बिना किसी फॉर्मूले के। तो याद रखिए, इन मानों को याद रखिए आप लोग, ये मान क्या है, बस इतना ही याद रखना। यदि 3 मान याद रह गए आपके तो 3 मान ऑटोमेटिक याद रह गए और ये लाल बट्टा कक्का आपका काम करेगा। तो ध्यान दीजिए, जहां पर आप लोग ये सोचोगे कि सर ये पूरी त्रिकोणमिति के अंदर सारे ही फॉर्मेट यही काम करेंगे क्या, मान नहीं, ध्यान रखना जहां कहां काम नहीं करेंगे वो अपन देखेंगे, वहां कौन सा मेथड काम करेगा। लेकिन अपन बिना किसी फॉर्मूले के त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, तब कंटिन्यू रहिए आप लोग, देखते रहिए इन चीजों को कि अपन बिना किसी फॉर्मूले त्रिकोणमिति को कैसे सोल्व करते हैं। तो ये देखिए, यहां तक पहला एग्जाम्पल आपने देखा, एक दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं और उसके माध्यम से अपन देखते हैं कि आपका दूसरा एग्जाम्पल भी सोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल, देखिए दूसरा एग्जाम्पल अपन देखते हैं। मान लीजिए आप लोगों को ये कहते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आपके ऐसे बन के आ जाता है कि √1 + cos θ/1 - cos θ का मान होगा। ऐसे प्रश्न एग्जाम में काफी आते हैं और इन प्रश्नों को आप लोग सोल्व करते होंगे, इसके अपोजिट से गुणा करते होंगे, बेसिक तरीका लगाते होंगे, लेकिन वक्त थोड़ा सा ज्यादा लगता है। मिनिमम टाइम के लिए अपने को प्रश्न को सोल्व करना है तो अपन बेस्ट तरीका यही लगाएंगे, ये वैल्यू पुट अप करेंगे यहाँ पे और प्रश्न को इजी वे में सोल्व कर लेंगे। मैंने अभी बताया था, जहां पर कुछ भी दिखे आप लोगों को ये मान पुट कीजिए। जैसे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 + कोस का मान कितना है वो देख लीजिए आप लोग, 3/5। तो पुट कर दीजिए यहाँ पे 3/5, फिर बटा है, फिर 1 - वापस से कोस का मान 3/5। बस आपको ये बटा कहने का मतलब बटा या कैलकुलेशन आपको सोल्व करनी आनी चाहिए। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिए, इसको सोल्व करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 और 3 कितने हो गए, 8। ये 8/5 हो गए। नीचे 5 एकम 5 और 5 में से 3 गए तो कितने बचे, 2, और ये 2 बटे कितना हो गया, 5। जब 4 बटे आ जाते तो बटे से बटा उलट जाता, नीचे वाला बटा उलट जाता है। तो यहाँ पर ये होगा 8/5 इंटू ये होगा 5/2। हल करोगे 5 से 5 कैंसिल और 2 से 1 4, कितना आ जाएगा, 4। रूट के अंदर 4 बन के आएगा, रूट में 4 किसका मान आता है, 2 का मान आता है। आप लोग सोचोगे रूट से बाहर निकालो, प्लस माइनस में 2 बन के आता है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू ही काम में लेनी है। तो ध्यान दीजिए, इसका जो आंसर बन के आया है वो 2 बन के आया है। तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने 2 प्रश्न आपको बताए हैं, दोनों के आंसर आपके सामने हैं और दोनों के आंसर देख लिए हैं आपने, किस मेथड से, वैल्यू सिस्टम वाले मेथड से। एक एग्जांपल और चलते हैं, नेक्स्ट होता है नहीं होता है सोल्व, उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास और उसको अपन हल करें। मान लीजिए एक एग्जांपल आपके सामने मैं लिखता हूं। जैसे एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें ये बता रहा है एग्जांपल, जैसे कि कोसेक थीटा, फिर कह रहा है माइनस साइन थीटा, आगे ये बता रहा है सेक थीटा माइनस कोस थीटा, फिर आगे बता रहा है ये टेन थीटा प्लस कोट थीटा। ये थोड़ा आगे लिख देता हूं मैं, टेन थीटा प्लस कोट थीटा। यहां तक ये प्रश्न है, का मान किसके बराबर है। ये एक एग्जाम्पल बना हुआ है, एग्जाम्पल दे दिया और इसका मान पूछ रहा है कि इसका मान किसके बराबर है। कोई दिक्कत नहीं, इजी वे के अंदर प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं आराम से। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू पुट करके प्रश्न को हल करना है। देखिए यहां से देखिए कोसेक थीटा का मान कितना है, 5/4 पुट कर दीजिए, 5/4 माइनस साइन थीटा का मान कितना है, 4/5 पुट कर दीजिए। आगे सेक थीटा का मान कितना है, 5/3, ये 5/3 माइनस कोस थीटा का मान कितना है, कोस थीटा का मान देखिए 3/5। फिर आगे कोष्टक बंद, फिर टेन थीटा है आगे,
देखिए टेन थीटा का मान कितना है, 4/3 आ गया, और प्लस कोट थीटा का मान ये देखो 3/4। यहां तक आपको इजी वे में समझ में आएगा, ये वैल्यू पुट की है मैंने और कुछ भी नहीं किया। आगे देखो इसको सोल्व करेंगे अपन लोग, तो यहाँ इसका जो एलसीएम बन के आएगा, देखो 5 चौके कितना हो गया 20 एलसीएम बन के आ गया। तो 20 एलसीएम आ गया तो 5 25 और माइनस का कितना 4 चौक 16। इसको सोल्व करोगे 5 से कितना हो गया 15, फिर 5 25। देखो कई स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे सर इसको कैसे सोल्व करें, नहीं सोल्व करना तो दोनों को गुणा कर लिया करो। 5 को 3 को गुणा किया 15 बन के आ गया, फिर तिरछा गुणा 5 से कितना हो गए 5 5 25। तो ये 25 मैंने यहाँ पे पुट कर दी, बीच में माइनस का साइन है माइनस रख दिया, फिर 3 कितना हो गए 9, ये यहाँ पे लिख दो। आगे इसको कैसे 4 कितने हो गए 12, 4 चौक कितना हो गया 16, और यहाँ प्लस के 3 कितना हो गया 9, ये सोल्व हो गया। आगे इसको 25 में से 16 गया तो 9/20 आ गया। अब देखो कोष्टक हटा सकते हो आप लोग, सिंगल वैल्यू बन के आगे मल्टीप्लाई गुणा लगा सकते हो। 25 में से 9 गए तो 16/15 आ गया, इंटू 16 और 9 कितना हो गया 25/12। सोल्व कर लीजिए, कट रहा है उस वैल्यू से इसे काट दीजिए, जिससे कट रहा है काटे, और उसके बाद में जो वैल्यू आया वो आपका आंसर होगा। जैसे 5 के पाड़े से 5 3 15 हो गया, 5 25 हो गया, और ये 5 एकम 5 और 5 चौके 20 हो गया, 4 एकम 4 4 चौक 16 हो गया, और 4 3 कितना हो गया 12, और 3 3 कितने होते हैं 9, 9 से 9 कट गया बराबर, इसका आंसर 1 बन के आ गया। ध्यान दीजिए अपन ने इस प्रश्न को भी सोल्व किया है, बिना किसी फॉर्मूले के इस प्रश्न को सोल्व किया। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि बिना किसी फॉर्मूले के अपन वैल्यू सिस्टम से प्रश्नों को कैसे सोल्व कर रहे हैं, वो देखें। अब देखो और भी एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देखेंगे इस वैल्यू सिस्टम वाला, जैसे कैसे प्रश्न सोल्व होगा। जैसे एग्जांपल बना हुआ क्वेश्चन नंबर 4, और मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं और उस एग्जांपल का आंसर आपको बताना है। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल बना हुआ है, देखिए मैं लिखता हूं आपके सामने एग्जांपल और उसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर देखिए क्या आएगा, ये लिखा हुआ है इसमें कि साहब साइन थीटा बटे, नीचे ये बता रहा है कोस थीटा, प्लस का आगे ये बता रहा है कोस थीटा बटे साइन थीटा, और इसका ये कह रहा है कि इसका होल स्क्वायर करा और उसका आंसर क्या होगा। ये प्रश्न आपको बता रहा है। अब ये प्रश्न बता रहा है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। आप लोग कहोगे सर इसको इजी वे में सोल्व करते कर देंगे आराम से, भाई वैल्यू पुट करनी है अपने को और प्रश्न को सोल्व करना है, कीजिए, करेंगे इसे सोल्व आराम से। यहाँ क्या लिखा हुआ है साइन थीटा, देखिए साइन थीटा कितना है 4/5, ठीक है अच्छी बात है। कोस थीटा कितना लिखा हुआ है 3/5, ठीक है अच्छी बात है, और ये कोष्टक चलता जा रहा है, प्लस कोस थीटा का मान कितना है आपके पास में 3/5, और साइन थीटा का मान आपके पास में कितना है 4/5, और एक स्क्वायर बाहर पड़ा है अपने पास। इजी में बता सकते हैं, बटे के ऊपर बटा है, ये बटे से कट जाएगा, ये 5 कट जाएगा, क्या उलट जाएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बटा उल्टेगा तो इस समान ये कट जाएगा। यहाँ पे कितना बनेगा देख लो आप लोग 4/3, यहाँ कितना बनेगा 3/4, और इस आप ये सोच रहे हो कि सर ये स्क्वायर बाहर पड़ा है, पहले कोष्टक पूरा का पूरा सोल्व होगा। तो इसको सोल्व करते हैं, पूरे को सोल्व करेंगे। मैंने अभी बताया इसको कैसे, 4 3 कितने होंगे 12, और फिर 4 चौक कितना होंगे 16, और प्लस 3 कितने होंगे 9। ध्यान दीजिए इसको सोल्व करेंगे, स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा 16 9 कितना होता है 25, 25/12 का होल स्क्वायर, इसका कितना आएगा 625/144, इसका आंसर ये इसका आंसर। तो वैल्यू वाले प्रश्न कैसे सोल्व होते हैं वो इस तरीके से सोल्व होता है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, आप लोग के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर त्रिकोणमिति वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर त्रिकोणमिति के अंदर ही आते हैं। त्रिकोणमिति वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर त्रिकोणमिति फॉर्म में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनको भी अपन वैल्यू सिस्टम के माध्यम से ही पढ़ेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने पुट कर रहा हूं और उसको त्रिकोणमिति में उसके आंसर कैसे निकालेंगे। देखिए ये जो प्रश्न आता है थोड़ा सा मैं एक बार समझा देता हूं इसी में। यदि इसका आंसर 625/144 ऑप्शन में नहीं होता तो कैसे करते हैं आप लोगों की त्रिकोणमिति का कोई वहां पे कॉन्सेप्ट होता, उस कॉन्सेप्ट को सोल्व करते तो 625/144 जिस ऑप्शन का आंसर आता वही ऑप्शन आपका आंसर बन जाता। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं और उस एग्जांपल से अपन देखेंगे त्रिकोणमिति में आंसर कैसे आते हैं। देखिए एक एग्जांपल, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं और उसको देखें। देखो एक एग्जांपल कैसे बन के आ रहा है। एग्जांपल लिखा हुआ है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। एग्जांपल ये बता रहा है कि रूट के अंदर आपका है 1 - sin a बटे
1 प्लस साइन ए का मान होगा। और यहां पे ऑप्शन पुट कर रहा है अपने पास में, ऑप्शन ये बता रहा है, क्या बता रहा है, ये बता रहा है 1 अपॉन कोस ए माइनस टेन ए। ऑप्शन नंबर बी बता रहा है अपने पास में कोस ए माइनस 1 अपॉन टेन ए। ऑप्शन नंबर सी अपने पास में ये बता रहा है 1 अपॉन कोस ए माइनस 1 अपॉन टेन ए। और ऑप्शन नंबर डी अपने पास में बता रहा है कोस ए माइनस टेन ए। और ये प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। अब इसका आंसर अपने को बताना, देखो कैसे देखेंगे अपन लोग। इसी तरीके से अपन जो पहले प्रश्न सोल्व करते आ रहे थे उस तरीके से प्रश्न को अपन इजी वे में सोल्व करेंगे। देखो कैसे सोल्व करेंगे, अपने को तो यहां पे प्रश्न में वैल्यू पुट करनी है। देखिए प्रश्न लिखा हुआ है कि 1 माइनस साइन, साइन का मान कितना होता है 4/5, और नीचे वापस से 1 प्लस साइन ए, मत कहने का मतलब कितना हो गया अपने पास में, वही 4/5 हो गया। इसको हल करेंगे तो 5 एकम 5, 5 में से 4 गया तो ये 1/5 आ गया, और 5 और 4 ये 9/5 आ गया। मैंने अभी कहा था इसको ऐसे काट देंगे अपन लोग, ये रूट के अंदर 1/9 आएगा, और रूट 1/9 का मान कितना, रूट 1 का मान कितना होता है 1, और 9 का कितना होता है 3। कहने का मतलब अपना जो आंसर बन के आया वो 1/3 बन गया है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर किसी ऑप्शन का आंसर नहीं है, किसी ऑप्शन को सोल्व कर लो अपने आप ये आंसर बन के आ जाएगा। जैसे पहले ऑप्शन को सोल्व करते हैं। पहला ऑप्शन देखिए आप लोग, ए नंबर जो ऑप्शन है कोस ए 1/कोस ए, कहने का मतलब 1/कोस ए। कोस ए का मान कितना है, ध्यान दीजिए, कोस का मान 3/5 है, तो 3/5 है, तो ये 5 कहां जाता है ऊपर, और माइनस, चलो इसकी वैल्यू पुट अप कर लेते हैं, ये 4/3 हो गए। इसको सोल्व करोगे आप लोग, ये आएगा 5/3 माइनस 4/3। ध्यान दीजिए, इसको सोल्व करोगे, ये देखो बटा में से 5 ऊपर चला गया था और 3 नीचे, बटा उलट जाता है, ऐसे होता है। इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम कितना आया 3, और ये 5 और माइनस का ये 4, कितना है 5 में से 4 गया तो 1/3। ध्यान दीजिए यहां पर भी जो आपका आंसर 1/3 और ये आंसर भी 1/3, कहने का मतलब इस ऑप्शन से मैच हो गया, तो आपका जो आंसर होगा वो ई नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। तो इजी वे में आपके समझ में आया होगा कि त्रिकोणमिति में आंसर कैसे निकालेंगे अपन लोग, कि वैल्यू सिस्टम वाली वैल्यू से जो आंसर मैच हो जाएगा वही आपका त्रिकोणमिति में आंसर होगा। और देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं अपन लोग, जिसमें त्रिकोणमिति से आंसर निकल के आए। जैसे एक एग्जांपल अपने पास में बना हुआ है, लिखते हैं एक एग्जांपल और उसको सोल्व करते हैं। देखिए एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में देखिए इसने लिखा है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस का 1, और बटे में लिख रहा है ये, बटे में लिख रहा है ये कि साइन थीटा प्लस का कोस थीटा और माइनस 1 का मान होगा। ये ऐसे पूछ रहा है अपने से, और ऑप्शन, अच्छा ये आगे और भी लिख रहा है, जहां कंडीशन भी बता रहा है, जहां ये कह रहा है कि थीटा नॉट इक्वल टू π/2, ये ऐसे कह रहा है। थीटा नॉट इक्वल टू π/2 का मतलब ये कह रहा है कि π/2 का मतलब क्या होता है 90, थीटा का मान 90 के बराबर नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, सोल्व करेंगे इजी वे में। ऑप्शन क्या है इसके ऑप्शन 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा। ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है इसमें 1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा। ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। और ऑप्शन नंबर जो डी लिखा हुआ है वो लिखा हुआ 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा। देखिए इजी वे में कैसे सोल्व करेंगे इसे, इजी वे में आराम से सोल्व कर सकते हैं अपन लोग। सोल्व करेंगे इसको, मैंने कहा वैल्यू पुट कर रही है, कीजिए वैल्यू पुट। देखिए साइन थीटा का मान कितना है 4/5, माइनस का कोस का 3/5 और प्लस का 1 हो गया। नीचे साइन का मान कितना है आपके पास में 4/5, कोस का मान कितना है, कोस का मान 3/5 और माइनस का 1। जैसे कैसे हल करेंगे, एलसीएम कितना आएगा इसका, ऊपर वाले का 5 आएगा, ऊपर वाले का 5 आ गया, ये आ गया 4 माइनस 3 और प्लस का 5। नीचे वाले का एलसीएम भी कितना आएगा 5, 4 प्लस का 3 और माइनस का 5। सोल्व करेंगे इसे, तो देखिए इसे सोल्व करेंगे तो कितना बन के आएगा, 5 और 4 कितने हो गए 9, 9 में से 3 गए तो कितने बचे, 9 में से 3 गए तो 6/5। नीचे आप बताओगे कि साहब इसमें कितना होगा, 4 3 कितने हुए 7, 7 में से 5 गए तो 2, 2/5 हो गया, 5 से 5 कट गया और इसको काटोगे तो ये 3 बन गया है। कहने का मतलब जो इसका आंसर वो 3 बन के आ रहा है।
अब जिस ऑप्शन का आंसर 3 आएगा वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसे किसी ऑप्शन को उठा लेते हैं, देखते हैं किसका आएगा। उठाते हैं, पहले ऑप्शन को ही उठाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं अपन लोग। कितना हो गया, 1 प्लस साइन का मान कितना है 4/5, और नीचे क्या लिखा हुआ है वो देख लीजिए, ये होगा 3/5। इसको हल करेंगे, 5 और 4 कितने हो गए 9, 9/5 और नीचे हो गया 3/5। ध्यान दीजिए 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, और यहां से 3 से 3 या 9 कितना हो गया, यहाँ पे 3 बन के आ गया, और इसका आंसर भी 3 बन के आ गया। दोनों के आंसर मैच हो गए, 3 यहां पर आ रहा है, 3 यहां पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हुआ इसमें। तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार के जो प्रश्न है उनको इस टाइप से अपन सोल्व करेंगे। कितने भी बड़े प्रश्न बन के आ जाए, उनको सोल्व करने का जो अपना तरीका है वो इस ऐसे ही रहेगा, इसके अकॉर्डिंग ही प्रश्न को अपन सोल्व करेंगे। यहां तक आपको अच्छे से तरीका समझ में आया होगा। आपको ध्यान रखना है ओनली कि ये साइन से लेके और कोसेक तक के जो मान है वो कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए, या वो पता नहीं हो तो ये मान भी यदि आपके याद रहेंगे तो भी आप प्रश्न को सोल्व कर सकते हो। और एक ये फॉर्मेट लाल बटा कक्का वाला ये भी आपको पता होना चाहिए। जहां ये फॉर्मेट काम नहीं करेगा वहां अपन लाल बटा कक्का काम में लेंगे, जहां लाल बटा कक्का काम नहीं करेगा वहां पे अपन ये जो वैल्यू सिस्टम वाला फॉर्मेट है वो काम में लेंगे। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, और जिसके माध्यम से अपन देखें कि प्रश्न सोल्व होते हैं या नहीं होते। देखिए, एक एग्जांपल देखो, ये बता रहा है, ये इसमें ये कह रहा है कि सब कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा और ये माइनस का 1 बटे, एग्जांपल नंबर 7 था, एग्जांपल नंबर 7 नीचे दे रखा है, ये कोट थीटा माइनस का कोसेक थीटा और प्लस का मान इसका बताना। अब इसका कैसे बताओगे आप लोग, यहां पे देखिए ऑप्शन भी लिखे हुए हैं आपके सामने, ये लिखा 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा। ऑप्शन नंबर 2 लिखा हुआ है, बी नंबर ऑप्शन जो ये बता रहा है वो ये बता रहा है 1 प्लस साइन थीटा बटे नीचे से साइन थीटा। ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है इसमें 1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा, और ऑप्शन नंबर डी लिखा 1 माइनस साइन थीटा बटे साइन। इस प्रकार से प्रश्न लिखा हुआ है। कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए आप लोग। इसको सोल्व करने का जो तरीका है वो वही रहेगा, अपने खुद पुट कर सकते हो। देखो, यदि आपको फॉर्मेट समझ आ गया तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। देखो डायरेक्ट वैल्यू लिखो, यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 3/4 हो गया, प्लस कोसेक का मान कितना हो गया 5/4 हो गया, माइनस का 1 कोट का मान 3/4 और माइनस का 5/4 और ये प्लस का 1। थोड़ी स्पीड अपने को बढ़ानी पड़ेगी, यदि अपने को तरीका समझ आ गया अपनी तो स्पीड बढ़ाइए। कैलकुलेशन की स्पीड हमेशा कैलकुलेशन की। इसको सोल्व करेंगे, इसका एलसीएम 4 बन के आ गया, ये आ गया 3 प्लस 5 और माइनस का 4 बन के आ गया। इसका एलसीएम भी 4 आ गया, ये 3 माइनस 5 प्लस का 4। ध्यान दीजिए, इसको हल करोगे आप लोग तो ऊपर तो आएगा 5 और 3 कितने हो गए 8, 8 में से 4 गए तो 4/4। नीचे कितना आ गया, नीचे देखो 4 3 7 में से 5 गए तो 2/4। देखो 4 से 4 कैंसिल और यहाँ पे 2 आ गया। कहने का मतलब इसका 2 आंसर बन के आ रहा है। अब 2 जिस ऑप्शन का आपका आंसर होगा वही आपका प्रश्न सोल्व। देखिए सोल्व करते पहले ऑप्शन को यदि अपन सोल्व करेंगे तो पहले ऑप्शन में देखिए आप लोग 1 प्लस कोस का मान कितना है अपने पास में 3/5 और साइन का मान कितना है 4/5। देखिए 5 और 3 8/5 और ये हो गया 4/5। ये 5 से 5 और ये 2। कहने का मतलब पहले ऑप्शन के अंदर ये चार सारी चीज सेट हो रही है। ध्यान दीजिए। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर आपके ऑप्शन तो पहले ही आ रहे हैं, दूसरे ऑप्शन में ये वैल्यू सेट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में जो पहला ऑप्शन है वही सेट हो रहा है। इसमें सेट करोगे तो आप लोग नहीं आएगा। जैसे चेक कर लो आप लोग, यदि ऑप्शन नंबर बी में चेक करना चाहते हो तो ये 2 नहीं बनेगा। देखो 1 प्लस साइन का मान कितना होता है 4/5 बटे कोस, यहाँ साइन का मान 4/5। सोल्व करोगे 5 और 4 9/5 और ये हो गया 4/5। कहने का मतलब जो इसका आंसर 9/4 बन के आया ये ऑप्शन नहीं हो सकती। अब कोई से ही ऑप्शन का मान नहीं आएगा। ऑप्शन का जो करेक्ट मान 2 है वो पहले का ही आएगा, बाकी किसी का नहीं आएगा। तो इस तरीके से अपन लोग प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं, चाहे त्रिकोणमिति के कितने ही बड़े क्वेश्चन हो। जो वैल्यू सिस्टम वाले हैं जिसमें कोई कंडीशन नहीं दी होती है उसमें ये वैल्यू सिस्टम लगाकर वो प्रश्न अपन सोल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा प्रारंभ से लेके अंतिम तक, यहाँ तक आपने देखा होगा। छोटी छोटी जो बारीकियां आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से पढ़ी हैं वो आपको आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चनों को सोल्व करने में बहुत ही कारगर साबित होंगी।
आप लोग यहाँ तक जुड़े रहिए, कंटिन्यू रहिए इन चीज़ों के साथ में। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको टाइप नंबर सेकंड के बारे में आपको बताएंगे, और टाइप नंबर जो सेकंड होगी वो इससे भी बेहतरीन होगी और अच्छे तरीके से उसको परफॉर्म कर पाएंगे अपन लोग। क्योंकि बच्चों के मन में और आप लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि सर हमें त्रिकोणमिति नहीं आती, बाकी सारे टॉपिक्स तो अपन निकाल लेंगे अंगणित वाले, लेकिन जो एडवांस मैथ्स से रिलेटेड टॉपिक होते हैं उनको सोल्व करने में हमारे दिक्कत आती है। तो यहाँ पर अपन लोग त्रिकोणमिति कंप्लीट होने के बाद में एडवांस मैथ के टॉपिक भी एक एक दो अपन देखते रहेंगे साथ साथ में, और उनको भी अपन इजी वे के अंदर बिना किसी फॉर्मूले के और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं उस तरीके से सोल्व करते रहेंगे। हालांकि कुछ ही प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट से ही सोल्व करना होता है, वो अपन बेसिक कॉन्सेप्ट से देखेंगे, और जो इजी वे में सोल्व होते हैं उनको इजी तरीके से अपन यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये क्लास आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को आप दबाइए, जिससे आपकी वो नए नए वीडियो अपलोड करें हमारे चैनल पे वो आप तक पहुंच सके और एग्जाम की दृष्टि से आपको बेहतरीन लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों।